वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये हमारा यूथ मिशन टाइम्स की बुक में गणित का जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 251 नंबर से लेकर के 304 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आपका भी इस वर्ष जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिजल्ट अभी आए हुए थे कुछ दिन पहले और उनका पेट एग्जाम भी चल रहा था और कुछ का हो चुका है, कुछ का भी हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का उनमें सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जारी रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इसी वर्ष रेलवे से बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा इस बार रेलवे से वैकेंसी जो आने वाली है, लोको पायलट की और टीटी की और दोस्तों ग्रुप डी की और भी अदर पोस्टों में रेलवे की वैकेंसियां आने को हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूती देने के लिए आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे एग्जाम हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट और जेईई से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों का ऑफिशियली पेपर डेट बाय डेट, शिफ्ट बाय शिफ्ट और यहाँ पे हर एक पेपर का 1 to 100 यानी कि 1 से लेकर के 100 नंबर तक के सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे बहुत जल्दी आपको वो भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि 2022-23 का हमारा जो मैथ और रीजनिंग का बुक है, इस बुक का भी संपूर्ण सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हों या वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है, ये बात हमको बतानी है। दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि पिछले सीरीज में यानी कि पार्ट 5 में आपको मैंने जो अंतिम अंक पूछा है, यानी कि इसका मतलब होता है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पिछले वीडियो जो पार्ट 5 अगर आप लोग ना देखे हो तो जाके जरूर देखें, इस बुक का पूरा प्लेलिस्ट बना है, वहां पे आप इन सारे बुक के जो भी हमने वीडियो सॉल्व करवा चुके हैं उनको आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले पार्ट में हमने अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक निकालने का पूरा तरीका समझाया है। तो उसी तरीके पे अगर हम ध्यान देते हैं तो दोस्तों हमने लिखा था कि 3 अथवा 7 का अगर पावर 4 का मल्टीप्लाई होता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, तो वहां पे हमने बताया था कि आप लिखेंगे 1 लिखेंगे। अगर 3 और 7 का पावर 4 का मल्टीपल होता है तो आप 1 लिखेंगे, अन्यथा 4 का मल्टीपल ना हो तो जितनी पावर 4 के टेबल से कटने के बाद जो भी शेष बच रही हो तो इकाई के अंक में उतनी पावर लगा करके आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, संख्या कुछ भी दी गई हो लेकिन हमको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यहाँ पे हमने 3 ले लिया और यहाँ पे पावर 6 लिखा है, 6 लिख दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं 4 का टेबल पढ़ते हैं, ये क्या हमारा 4 के टेबल से ये 6 मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये 4 के टेबल से हमारा 6 मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, तो 3 की पावर 2 बचेगा, यानी कि 4 का हमने भाग दिया लेकिन 2 बचा। अब 3 की पावर 2 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 लिखेंगे तो यानी कि आ जाएगा हमारा 9। इकाई का अंक हमारा दोस्तों यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर 251 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो, ये बात आपको बतानी है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते क्या हैं, अगर यहाँ पे हम 216 के खंड निकाल लें तो मान लीजिए 216 हमने ये लिख दिया, और यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और यहाँ पे 8 त्रिक 24 और 24 त्रिको और फिर अगेन 3, यानी कि कुल मिलाकर के अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 216 बन जाएगा। तो अब दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम निकालें दोस्तों गुणकों की संख्या पूरी टोटल निकालें तो आप जानते हैं क्या होता है, घात में 1 जोड़ करके लिख दिया जाता है और फिर यहाँ भी घात में 1 जोड़ करके लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 देन हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमने 16 तो यहाँ पे ये लिख दिया, अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा इतना। अब कह रहा किससे गुणा किया जाना चाहिए, यानी कि 216 में हम किससे गुणा कर दें
ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। अभी तो यहाँ पे क्या आ गया है दोस्तों, ये गुणनफल के कारकों की संख्या यहाँ पे सम आ गई है, हमको चाहिए विषम। तो विषम बनाने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, अगर इनके घात में एक एक जोड़ दें तो ये बन जाएगा 4 और यहाँ भी बन जाएगा 4। तो 4 में फिर जब मतलब एक एक और जोड़ेंगे तो 5 5 हो जाएगा, 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 25 हो जाएगा। तो हमारा विषम गुणक कारक बन जाएंगे। कैसे, आप बात समझिए ध्यान से। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे 216 का हम करते क्या है, 2 की पावर जो 3, यानी कि 2 हमारा 3 बार आया है और 3 भी हमारा 3 बार आया है। मान लीजिए 2 हमारा इस जगह पे 4 बार आया होता और 3 भी हमारा 4 बार आया होता। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये 4 बार आया है यहाँ, 4 बार आया है यहाँ, तो हम क्या करेंगे 4 + 1 इनको ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 4 + 1, आप जानते हैं घात में एक ऐड कर दिया जाता, हमने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा 25, जो कि हमारा क्या है, विषम कारक बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे विषम कारक बन गया। यानी कि देखें तो कुल मिलाकर के हमको यहाँ पे करना क्या पड़ा है, 1 2 और ऐड करना पड़ा है और 1 3 ऐड करना पड़ा है। तो टोटल यानी कि 2 3 6, यानी कि 6 का अगर इस 216 में हम और गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल जो होगा एक विषम कारक संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 252 का बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 253 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि 4523 की घात 1632 मल्टीप्लाई 2224 की घात 1632 गुणे 3225 की घात 1632 में इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। दोस्तों मैंने बता के रखा है, अगर इकाई के अंक में 3 या 7 आए और उसकी जो पावर होती है अगर वो 4 का मल्टीपल होता है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 1 रख देंगे। तो देखें दोस्तों 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 0 0 और 4 8 32, ये पावर पूरा 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 की पावर जो है यहाँ पे 4 से डिविजिबिलिटी में है, तो इसका मतलब हम वैल्यू रख देंगे 1, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है कि अगर 4 का पावर दोस्तों यहाँ पे सम होता है तो क्या होता है दोस्तों, 4 का पावर अगर सम होता है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, वैल्यू क्या लिखी जाती है, 4 की पावर इवन नंबर होने पे लिखने पर, जैसे मैंने बता के रखा पीछे अगर आप वीडियो देखेंगे तो अगर यहाँ पे इकाई का वैल्यू जो हमारा 4 है और इसकी पावर जो भी हो, यानी कि अगर सम पावर हो या विषम पावर हो, अगर सम पावर होती है तो 4 को हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, 6 लिख देते हैं। अगर यहाँ पे विषम पावर होता, यानी जो 1632 है ये सम है, अगर इसी ये पावर विषम होता तो हम क्या लिख देते, यहाँ पे 4 का 4 लिख देते। चलिए ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का पावर एनी पावर, यानी कि 5 का एनी पावर होगा तो 5 को 5 ही लिखा जाता है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 एक 30, यानी कि आ गया फाइनली 30। इकाई का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 और 0 हमारा यहाँ पे देखें तो ऑप्शन 253 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 253 के बाद दोस्तों 254 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8 की पावर 10, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है हमको। तो अभी आपको पता है, मैंने बता के रखा, अगर हम ये देख लीजिएगा गुणनखंड निकालने का तरीका, 2 की पावर हम लिख दें यहाँ पे 3, तो 8 ही है लिखा है। अब यहाँ पे पावर 10 लगा, 10 लिख दिया। अगर इसको हम लिख दें 3 की पावर 2 और इसका होल पावर यहाँ पे लिख देते हैं 7, मल्टीप्लाई 7 की पावर यहाँ पे लिख दिया हमने 8। ये इतनी सी बातें हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जब ऊपर पावर में पावर जो होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 10 तीना है तो 10 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 की पावर 8 बन जाएगा। अब इसे गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको निकालनी है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे इन घातों को, अब यहाँ पे दोस्तों क्या कह दिया है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर ये अभाज्य गुणनखंड शब्द न लगाता तो हम क्या करते हैं, अभाज्य न लगाता तो ऐसे कर देते, घात में 1 जोड़ दिया जाता। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड लगा दे तो इसके जो पावर होते हैं उन सारे पावर को हम क्या करते हैं, केवल ऐड कर देते हैं। अब जब दोस्तों इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 10 40 4 44 और 44 और हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पे 44 8,
हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 दोस्तों हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 52। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 254 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 255 नंबर, और 255 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 16 की पावर 7 गुणे 27 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अभी जैसे हम लोग इसके पहला क्वेश्चन हल किए हैं 200 पिछला वाला क्वेश्चन, वैसे इसको भी हल कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें दो को लिख देते हैं कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 की पावर हमारा 4 बन जाएगा, की पावर यहाँ पे कितना है 7 हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई इसको हम लिख देंगे 3 की पावर यहाँ पे 3 लिख देंगे, और पावर आगे लिखा है 6 हमने 6 लिख दिया। फिर 5 की पावर हमने लिख दिया 9 लिख दिया। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 चौक 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 त्रिक 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको जब हम इनके पावरों को ऐड करेंगे, यानी कि 28 प्लस का 18 प्लस का 9, तो यहाँ पे 8 8 16, 16 4 20 5 25 की 5 हासिल लग गया दोस्तों, 2 2 2 4 1 5, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 55 हमारा अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 255 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन, और 256 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि दिए हुए गुणनफलों 4211 की घात 102 गुणे 361 की घात 52 में इकाई का अंक ज्ञात करें। दोस्तों मैंने बता के रखा 0156 का अगर कोई भी पावर आता है तो उसका वैल्यू सेम वही हो जाता है। तो यहाँ पे 1 का पावर 102 है, तो यानी कि 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर 1 का पावर 52 तो 1 ही रहेगा। देन हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 256 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 256 के बाद अगर हम देखें 257 नंबर क्वेश्चन, तो 257 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं 257 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ भी इकाई का अंक निकालने के लिए कहा गया है। अब मैंने इकाई का अंक निकालने का तरीका आपको बता रखा है। अगर 4 की पावर इवन पावर होता है, 4 का पावर इवन में हो, तो वहां पे हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, मैंने बता रखा है वहां पे हम लिख देते हैं दोस्तों 6 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो यहाँ पे 4 की पावर यानी कि क्या है 102 है, प्लस का 4 की पावर 103 है। तो जब 4 का पावर सम पावर हो तो वहां पे 6 लिखा जाता है। अब जब 4 की पावर विषम पावर हो तो वहां पे 4 को 4 ही लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है दोस्तों, 4 का 4 ही लिख दिया जाता है। अब अगर इनको जोड़ेंगे 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, तो इकाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 257 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 258 नंबर, और 258 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, ये बात हमको बतानी है। तो अगर हम 512 ये लिख लिया, अब इसके पूर्ण गुणक जो बन रहे हों उनको लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर दोस्तों 4 लिख लिया, फिर यहाँ पे हमने 16 लिख लिया, 16 के बाद दोस्तों हमारा बन जाएगा 64 लिख लिया। अब 64 के बाद दोस्तों हमने लिख लिया 256 लिख लिया। अब दोस्तों यही बात कहा कि कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे। अब दोस्तों 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा 8 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा कितना दोस्तों 16 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं बन जाएंगी। यानी कि ऑप्शन अगर देखें तो अगर कितने पूर्ण वर्ग होंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 3 2 5 पूर्ण वर्ग बने हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 बने हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा देखें 258 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 258 के बाद दोस्तों 259 नंबर क्वेश्चन। तो 259 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। अब यहाँ पे ये बात इसने यहाँ पे कह रखा है कि वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या क्या हो, विषम हो। भागफल के गुणकों की संख्या दोस्तों क्या बन जाए, विषम बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं 1920 है, 1920 को अगर हम
यहाँ पे मान लीजिए 40 से, हमने पहले ऑप्शन ए लेके देखा, 40 से अगर हम विभाजित करें तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 3 32 हो गया, 4 अठे 32, 48 हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या ये हमारा ऑप्शन सही होगा? इसमें कहा विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। यहाँ पे तो भागफल के गुणकों की संख्या दोस्तों क्या बन रही है? 48 आ रहा है। अब अगर इसको 48 को अगर हम सॉल्व करें, देख लीजिएगा यहाँ पे 48 को अगर हम खंड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा, यानी 16 × 48। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आगे खंड निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? गुणकों की संख्या दोस्तों अगर निकालेंगे तो 4 × 5 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 1 × 2 बन जाएगा, यानी कि हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 हमारा क्या है? ये तो हमारा सम हो गया ना, ये हो गया सम। अब आगे हम देखेंगे 1920, ये तो हमने ए ऑप्शन से ले लिया, तो ये तो हो गया रॉन्ग। इसने कहा है गुणकों की संख्या विषम हो। अब हम क्या करेंगे? हम 10 लेके देखेंगे। अब हमने बी ऑप्शन ले लिया। ठीक है, बी दिया गया है 1920 बटे हम 10 कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 192। अब 192 को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 32 तिरको नहीं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 तिरको 192 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर गुणकों की संख्या निकालेंगे तो ये 7 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 2, देन हमारा आ जाएगा 14। ये भी हो गया हमारा सम, यानी कि ये भी हमारा हो गया क्या? गलत। हमको विषम निकालना है। अब आगे आ जाएंगे, हम सी ऑप्शन को लेके देखेंगे। हमने यहाँ पे सी ले लिया। सी में दिया गया, हम ले लेंगे 192 बटे 20, 1920 बटे 20। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 192 को काटेंगे तो 2 8 16 और 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 नहीं 18 और 1 हो गया 12, 2 छंग 12। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 96 आ गया, तो 96 को अगर हम खंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों, 96 का खंड करने पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 बन जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 2, अर्थात ये आ जाएगा 12। कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा? ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के 12 बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये हो गया सम हो गया। तो ये भी ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब आगे हम ले लेंगे डी ऑप्शन को लेंगे अगर, तो डी ऑप्शन जरूर ही सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब डी ही बचा है। तो 1920 बटे हमारा 30, ये 0 से 0 कट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 3 18 और 3 चौक 12, 64। अब 64 को अगर हम दोस्तों लिखें तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 6 बन जाएगा, और 2 की पावर 6 को हम लिख देंगे दोस्तों कितना? 6 1 7, 7 बन जाएगा। 7 हमारा विषम बन रहा है, यही उसने कहे भी रखा है क्वेश्चन में, विषम यानी संख्या विषम, कितने भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो, तो वो विकल्प हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 260 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5 के कितने गुणक 2160 से विभाज्य हैं, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कह रहा कितने गुणक 2160 से विभाज्य हैं, ये बात बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे 2160 जो लिखा हुआ है, 2160 के अगर हम गुणनखंड निकालें तो देख लेते हैं, कह रहा संख्या इतने के कितने गुणक 2160 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो 2160 के अगर हम खंड निकालें तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों, कितना बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 आ जाएगा। और अगर फिर हम 3 को कितनी बार लिख देंगे? 3 को हमने 3 बार लिख दिया और 1 बार हमारा 5 आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको 2160 को बाहर कट करेंगे तो इतने ही खंड बनेंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इंटू हमने लिख दिया 5, ये तो हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 5 लिख दिया। अब इसको कह रहा है, यानी कि 260 से इसको विभाज्य करने पर, तो चलिए अगर हम इसको विभाजित कर देते हैं, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 अपान करके हमने इसके जो गुणनखंड बने हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 10 कटेगा तो यहाँ पे फाइनली जो आ जाएगा 2 की पावर 6 आ जाएगा। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 6 कटेगा तो आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा।
फिर मल्टीप्लाई 5 से हमारा एक 5 कट जाएगा तो 5 की पावर 2 आ जाएगा और इंटू 7 की पावर 5 आ जाएगा। अब अगर हम क्या करेंगे, इसको वही गुणनखंड मेथड से अगर सॉल्व करें इसका, तो ये 6 है तो 6 में एक पावर जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 है, 3 में एक पावर जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 में एक पावर जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे 5 है, 5 में एक पावर आ जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28 हो जाएगा और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब 18 मल्टीप्लाई जब हम 28 करेंगे तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 504 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा 504, यानी कि सी हमारा 260 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में दिया गया है 261 नंबर में, कह रहा है 145.390 में 4 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 4 का अंकित मान निकालने के लिए क्या होता है, जब कोई भी अंकित मान पूछे तो उसका सेम वही प्लेस वैल्यू ही बता दिया जाता है, वही उसका अंकित मान होता है। यानी कि यहाँ पे 4 का अंकित मान 4 ही हो जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 261 का हमारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन, और 262 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, 229301, कारण 9 के स्थानीय मान और अंकित मान। तो यहाँ पे 9 का स्थानीय मान दोस्तों हो जाएगा 9 बना करके हम 3 जीरो लिख देंगे, और अंकित मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 का 9 ही हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो 9009 यानी कि 9009 बन जाएगा। यानी कि अब अगर हम देखें, इसने कहा क्या था, मैं 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अंतर कहा था ना, हमने योग कर दिया है, तो इसलिए क्या हो गया है, ये गलती आ गई है, ठीक है ना। हमको अंतर करना है, ठीक है ना। आपको स्थानीय मान निकालना पता हो गया, वो संख्या लिख करके आगे जितने अंक हो उतने जीरो लगा देंगे, और अंकित मान यानी कि वही जो संख्या कहेगी वो उसी संख्या का प्लेस वैल्यू लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा। घटाएंगे, यहाँ पे जब घटाएंगे दोस्तों तो 10 से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर हमारा 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, और इधर हमारा 8 आ जाएगा। 8991 यानी कि ऑप्शन हमारा देखें तो 262 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 262 के बाद 263 नंबर, और 263 नंबर क्वेश्चन में कहा है मैं 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 27 और 3965 में 3 के स्थानीय मान। दोस्तों 3 का स्थानीय मान अगर हम निकालेंगे तो हमारा फिर यहाँ 3 टाइम 0 हो जाएगा। अब अंकित मान निकालेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। अंतर कह रहा दोस्तों, अंतर निकाल लेंगे। 10 से 3 घटाएंगे दोस्तों 7 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, इधर हमारा 2 आ जाएगा। 2997 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 264 नंबर, यहाँ पे कहा गया संख्या इतने में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए संख्या क्या लिखी है, 833 और 7495 में 4 और 2 का स्थानीय मान। दोस्तों 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 बना करके हम कितना लिख देंगे, 4 जीरो लिख देंगे। और 2 का स्थानीय मान, दोस्तों 2 का स्थानीय मान केवल 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है, 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। अब इनका अंतर कह रहा तो अंतर कर देंगे। इधर आया 10 से 2 घटाएंगे दोस्तों 8, इधर 9 आया, ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, और इधर आ गया 3, तो 39,998 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 39,998 ऑप्शन हमारा डी में मैच हो रहा है। इसलिए दोस्तों 264 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और अगला देखेंगे 265 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया 5 6 7 8 9 2 1 4 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। दोस्तों 5 हमारा ये यहाँ पे दिया गया है, तो 5 बना करके कितने जीरो बनाएंगे, 2 2 4 2 6 7 जीरो बनाएंगे। तो 7 जीरो न लिख करके दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जितने जीरो होते हैं दोस्तों 10 लिख करके उतनी पावर लगा दी जाती है, तो ये हमारा एक तरीका ये भी है लिखने का। तो यानी कि 265 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 266 नंबर क्वेश्चन, और 266 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि
36 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 53,736 में 7 का स्थानीय मान, दोस्तों 7 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 700 और आंकिक मान तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया का योग, तो इनका योग कर देते हैं 707 यानी कि 7007 यानी 707 यानी 700 नहीं है दोस्तों 707 है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। योग कहा तो हमने योग कर दिया। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या इतने में 8 का स्थानीय मान, दोस्तों 76897 में 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 800 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 268 नंबर में यानी कि 268 नंबर क्वेश्चन में 8 का आंकिक मान पूछा, तो 758,638 में 8 का आंकिक मान। अब दोस्तों देख लीजिएगा 8 का आंकिक मान, अगर इसका आप 8 का आंकिक मान निकालेंगे तो हमने बताया था 8 ही लिख दिया जाता है, अगर इसका भी आप निकालेंगे तब भी 8 ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन दोनों में से किसी भी को मतलब वैल्यू 8 ही आएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर देखें तो 268 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 269 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 51,63,72 यानी कि 5,16,372 में 6 के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 516372 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 और 3 आगे 0 बन जाएंगे, 6 के स्थानीय मान निकाल लिया। अब करा आंकिक मान 6 का तो केवल 6 ही हो जाएगा, अंतर करेंगे तो अंतर कर देते हैं, 10 से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। तो 5994 यानी कि 5994 यानी कि ऑप्शन हमारा देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 270 नंबर क्वेश्चन, 270 में कहा गया 36 में यानी 3636 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 36 और यहाँ पे 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग, दोस्तों पहले 3 का स्थानीय मान अगर इसका निकालेंगे 3 बना करके 3 0 हो जाएगा। अब दूसरे 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हमारा 3 बना करके 1 0 30 हो जाएगा। अब अगर इनका हम योग कर दें दोस्तों, देख लीजिए 3 बना करके पहले 3 0 था और दूसरा हमारा ओनली 30 है, इनका योग करने के लिए कहा तो योग कर देते हैं, तो यहाँ पे 3030 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 270 के बाद अगर हम दोस्तों देखें 271 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्या 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लिखते हैं 1,28,935 में 2 और 3 के स्थानीय मान, तो दोस्तों 2 का स्थानीय मान अगर हम निकालें तो 2 बना करके हम कितने 0 रखेंगे, 4 0 रखेंगे, और अगर 3 का स्थानीय मान निकालें तो 3 हमारा ये 30 बन जाएगा। 3 का स्थानीय मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा 3 के स्थानीय मानों का। अब करें इनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो 2 बना करके हम यहाँ पे कितने रख देंगे, 4 0 और यहाँ पे रख देंगे 30। अब इनका अंतर करेंगे तो ये 0, 10 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 10 से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और इधर हमारा 9 बचा, इधर भी 9, और यहाँ पे 19,970 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 272 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो चीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे ही आने वाले एग्जाम रेलवे के जो आने वाले हैं उन एग्जामों के हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, ताकि दोस्तों आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। दोस्तों अगर आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं 272 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया संख्या 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग, 9 का स्थानीय मान दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, और यहाँ इसका अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम 0 हो जाएंगे। अब इनका हमको योग निकालना है तो हमने यहाँ पे ये योग निकाल लिया, और यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब अगर इनका योग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे 9 फिर 0 फिर यहाँ पे 90,900 यानी कि 90,900 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 273 नंबर, और 273 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 6,83,479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो यहाँ पे देख लीजिए 6,800
6,83,479 यानी कि 479 में 8 और 4। दोस्तों 8 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 बना करके हमारे ये 4 जीरो हो जाएंगे, और 4 का अगर स्थानीय मान निकालें तो हमारा ये 400 बन जाएगा। अब इनका अंतर कहा गया तो हम दोस्तों अंतर कर देते हैं, और अंतर करने के बाद देखते हैं वैल्यू क्या निकल के आएगी। दोस्तों 0 से 0, 0 से 0, 10 से 4 घटाएंगे तो 6, इधर 9 और इधर हमारा हो गया 7 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 7। तो 79600, 79600 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 273 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 274 नंबर। तो यहाँ पे कहा है 6 और 5 के अंकीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 6 और 5 के अंकीय मान का योग ज्ञात करना है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया 61827354 में 6 का और 5 के अंकीय मान का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 का अंकीय मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 का अंकीय मान 6 ही हो जाएगा, और 5 का अंकीय मान यहाँ पे देखें तो 5 ही हो जाएगा। अब अगर इनको हम योग करने के लिए कहा तो योग करेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 274 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 275 नंबर क्वेश्चन, और 275 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि संख्या 2,75,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। अब यहाँ पे जो दिया गया है 2,75,413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। अब दोस्तों 2 और 4, तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बना करके हम 5 जीरो रखेंगे दोस्तों, क्योंकि 3 2 5 लेटर हैं, हमने 5 जीरो बना दिया। अब 2 के बाद दोस्तों 4 का देखें तो 4 का आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों हमारा 400 आ जाएगा। अब अंतर पूछा है तो हम इनका अंतर कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400, अंतर करेंगे तो ये 0 और ये 0, और फिर इधर 10 से 4 घटाएंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और इधर हमारा 9 बचा, इधर भी हमारा 9 बचा, और इधर हमारा कितना बचा? 1। तो 1,99,600, 1,99,600 यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 275 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 275 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। यानी कि कुल मिलाकर के इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 19 फैक्टोरियल को हल करके जो वैल्यू निकल करके आएगी उसका 100वां स्थान का मान क्या होगा। 100वां स्थान का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे जो संख्या बनेगी तो उसका सैकड़ा वाला स्थान का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा कि 9 आएगा कि 4 आएगा कि दोस्तों 1 आएगा? ये हमारा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के 12 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग 19 फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक ज्ञात करने के लिए आप लोग समझिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों करेंगे क्या कि ये जो 19 फैक्टोरियल लिखा है तो इस 19 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसी को हम अथवा करके 19 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों करना क्या होता है कि ये 19 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये हम लिखेंगे 19 कॉमा यहाँ पे 18 कॉमा यहाँ पे 17 कॉमा करके यहाँ पे 16, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएंगे आप? 1 तक, लास्ट तक ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर 19 फैक्टोरियल यानी कि इनका हमको क्या करना है? गुणा करना है सबका। गुणा करने पे जो एक लंबी चौड़ी संख्या बन जाएगी दोस्तों, उसमें से हमको बताना है कि सैकड़ा वाले स्थान का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा कि 9 आएगा कि 4 आएगा कि 1 आएगा? ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब कभी भी इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए, बहुत सारी संख्या, तो इनका गुणा करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर भी आप गुणा कर नहीं पाएंगे आसानी से। तो इनको करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी इस प्रकार की संख्या आएगी तो आगे दोस्तों देखें, अगर लिखेंगे तो हम 15 लिखेंगे, फिर आगे 14 लिखेंगे, ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं जब दोस्तों इस सीरीज में हमारा इकाई का प्लेस वैल्यू 5 मिल जाए, किसी भी इकाई के प्लेस वैल्यू में 5 मिल जाए और एक सम संख्या मिल जाए, तो जब इकाई का वैल्यू 5 मिलता है और एक सम संख्या का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि गुणा किया जाता है, तो वहां से हमको 0 मिल जाते हैं। अब दोस्तों हमको कुल मिला के ये बात पता कर लें कि इसके 0 इस सीरीज में अगर 1 से लेकर के 19 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो कितने 0 बनेंगे। अगर ये बात पता चल जाए, अगर 3 या 3 से ज्यादा 0 आ रहे होंगे तो इसका मतलब हमारा
सैकड़ा वाला स्थान आसानी से हम बता पाएंगे। अगर जीरो नहीं आएंगे तो फिर कोई और दूसरा तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जीरो निकालने का प्रयास करते हैं। तो जीरो निकालने के लिए करते क्या है दोस्तों, इस प्रकार हम सीरीज लिखने के बाद कुल मिला के आपको ये बात पता चल गई कि एक 5 मिल जाए इकाई का वैल्यू और एक कोई भी सम संख्या मिल जाए, मान लीजिए 2 मिल गया या 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, कोई भी एक सम संख्या मिल जाए। तो हमने छोटा पद ले लिया 2। तो जब एक 5 और एक कोई सम संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मान लीजिए 10 मिलता है, लेकिन इकाई का वैल्यू क्या मिलता है हमको, 0 मिलता है ना। तो यही 0 हमको ज्ञात करना है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन गया 5 और 2 का। अब दोस्तों एक चीज और यहां से समझ लीजिएगा, जो हमने 5 और 2 लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर आ जाएगी 2 और 2 की पावर आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 4। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 5×5 = 25, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे आगे, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे जो छोटा पद यानी 5 है, 5 में जो ये पावर लगी होती है, जितनी भी 5 की पावर लगी हो कम वाला, उतने ही यानी कि लास्ट में हमारे 0 बनेंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो हमारे 2 0 बनेंगे। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे, देख लीजिएगा 5×5 = 25 हो जाएगा और 2 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब 16 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 16 पंचे 80 की हो गया 0, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 8, 16 दूनी 32, 8 40। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4। देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2 था तो 2 0 आ गए। ऐसे ही दूसरा अगर कोई ले लेंगे दोस्तों, देख लीजिए मैं और आपको करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए हमने अगला एक बार ले लिया, इस बार ले लिया 5 की पावर हमने ले लिया 3 ले लिया और 2 की पावर यहाँ पे हमने 4 ले लिया, या 5 ले लेते हैं, 2 की पावर मान लीजिए हमने 5 ले लिया। तो यहाँ पे अब 0 कितने आएंगे दोस्तों, आपको बता दूं, 0 हमारे जो 0 की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, ये आपको यहाँ पे मेन बात मुझे सिखाने का मतलब है। अब यहाँ पे 0 की संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 0 आएंगे। अब अगर आप गुणा करके देखेंगे तो 5×5 = 25, 5 125 और 125 का जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारा जो भी आएगा तो उसमें कुल मिलाकर के लास्ट में कितने 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा सिखाने का मतलब यही था। अब दोस्तों जैसे कि ये 1 से लेकर के 19 तक जो एक सीरीज लिखी है, अब हम इसमें कैसे जाने कि 5 की पावर कितना आएगा, तो देख लेते हैं, उनको सीखते हैं। 5 की पावर कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में जो पद हमारा 19 दिया गया है, इस 19 में हम 5 का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। 5 में जब भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, यानी कि 5 × 4 = 20 ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 5 × 3 = 15 करते हैं तो 5 × 3 दोस्तों 15 निकल जाएगा, कितना शेष बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब ये 5 से छोटा हो गया तो इसका मतलब भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे 5 की पावर हम 4 लिखेंगे, यानी कि जो ये 4 जो आया है इसको हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4 लिखेंगे। अगर नीचे कोई और एक संख्या कुछ आ जाती तो फिर हम क्या करते, इनको संख्याओं को, ये ऊपर वाली संख्या को छोड़ करके नीचे को जोड़ करके घात लिखते हैं। चलिए अब ऐसे हम जान लें कि 2 की पावर कितनी आएगी, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 का भाग हम देंगे कितने में, 19 में भाग देंगे। तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा, 2 × 9 = 18। तो यहाँ पे दोस्तों 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, एक शेष बचा, एक को नेगलेक्ट करिए और 2 × 9 = 18, 9 आया, 9 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे हम आगे जाएंगे, 2 × 4 = 8, फिर एक बचा, एक को हमने नेगलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे अगर और देखेंगे तो 2 × 2 = 4, यानी कि 2 बार मिल गया। फिर दोस्तों हमारा 2 × 1 = 2, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब क्या करना होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी संख्या है इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13, 1 × 14 = 15, 16, टोटल कितना आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर हम लिखेंगे 16। कितना लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 16 लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के अब हमने बताया है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे जब 5 की पावर 4 है तो कितने 0 आएंगे दोस्तों, 4 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे, 4 0। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 100वें स्थानीय मान, यानी कि 100वां स्थानीय मान, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाला स्थान हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। बस यही चीज हमको निकालनी थी, यानी कि देखें तो ऑप्शन ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि संख्या 3675149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो दोस्तों देख लीजिए संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3675149। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 का स्थानीय मान 5 बना करके 3 0। अब अगर हम करें
इसका अंकित मान 5 का निकालें तो हमने 5 का अंकित मान केवल 5 हो जाएगा। इनका अंतर कहा तो हम दोस्तों घटा देंगे, 10 से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 4995 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा राइट आंसर। दोस्तों ये आरआरबी जेईई के 23/5/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 278 नंबर। दोस्तों ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के 20 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 634785 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। किसका स्थानीय मान पूछा है, हटा दीजिए इसको, 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान दोस्तों आपको पता कितना बन जाएगा, हमारा 80 बन जाएगा। स्थानीय मान दोस्तों निकालते कैसे, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये 8 है तो 8 हमने लिख दिया, 8 के आगे जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, बस यही स्थानीय मान होता है। अगर अंकित मान पूछेगा तो यानी कि उसी का प्लेस वैल्यू बता देते हैं, 8 है तो 8 भी बता देंगे, 4 पूछता तो 4 हो जाता अंकित मान, 3 पूछा जाता 3 का अंकित मान तो 3 ही हो जाता, ऐसे करके। और स्थानीय मान वो संख्या लिख करके उसके आगे जितने भी अंक हो उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 80 आया। 80 हमारा ऑप्शन नंबर 278 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 279 यानी कि 279 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या हमारा दिया गया है 206743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। 6 का अंकित मान निकालेंगे दोस्तों तो 6 बना करके 3 टाइम 0, 6 का अंकित मान और स्थानीय मान। तो अब दोस्तों हमने तो पहले स्थानीय मान निकाल लिया है, अब हमको क्या निकालना है, अंकित मान। अंकित मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। अब इनका क्या निकालना है, योग, तो हम इनका योग कर देंगे तो 6006 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 279 का हमारा 6C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 280 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है, ये एक बड़ी सी संख्या दी गई है, कहा गया में दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा। चलिए निकालते हैं, 9350 और फिर 713 में दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा। दोनों 3 के स्थानीय मान, तो पहला 3 का स्थानीय मान दोस्तों हो जाएगा हमारा 300, दूसरा 3 का स्थानीय मान हमारा हो जाएगा 2, 2 4 3 7 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम 7 जीरो बना लेते हैं, 3 4 5 6 7। अब दोस्तों कह रहा बीच का अंतर, तो यानी कि अब अगर इनका हम अंतर कर दें तो 3 बना करके 7 टाइम हमारा 0 था, तो हमने ये 7 टाइम 0 रख दिया और फिर हमारा यहाँ पे हो गया 300। तो इनका अंतर कर देते हैं 0 फिर 0 और यहाँ पे हमारा 7, यहाँ पे दोस्तों 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ पे 2। तो 2 बना करके 4 टाइम 9, 2 बना करके अगर हम देखें तो 4 टाइम 9 हमारा दिया गया है, ये 2 बनाकर 1 2 3 4 टाइम 9 और 700, यानी कि ऑप्शन हमारा 280 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 281 नंबर, और 281 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है ये एक संख्या दी गई है में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करना है। तो यहाँ पे संख्या जो दी गई है 372845 में 7 का अंकित मान, दोस्तों 7 का अंकित मान तो केवल 7 ही हो जाएगा, ये बात आपको पता है। फिर कह रहा है 7 का अंकित मान और स्थानीय मान। अब इसका स्थानीय मान जो निकालेंगे 7 का, मान लीजिए हमने स्थानीय मान निकाला तो 7 बना करके कितने 5 टाइम 0 हो जाएंगे, तो हमने 5 टाइम 0 रख दिया, 4 टाइम या 5 टाइम। अब कह रहा है योग की गणना करना है, तो योग अगर इनका हम निकालें तो 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे हमने 7 ऐड कर दिया तो ये हमारा 7 हो गया, 0 0 0 0 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हो गया 7 और 4 टाइम 0 7, यानी कि 7 4 टाइम 0 7। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 282 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 1000.03 में से 64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को, जो इसको घटाने पर जो प्राप्त परिणाम होगा को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम, इनके योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं
कुछ नहीं, क्वेश्चन कितना आसान था। आरआरबी ग्रुप डी में 8/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है 1000 तो हमने 1000 लिख लिया, 0.03 तो हमने 03 लिख दिया, में से 64.37 घटाने पर। अब यहाँ पे दोस्तों 64.37 हमने यहाँ पे घटा दिया। घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 13, और 13 से अगर हम 7 घटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा हमारा, 13 से 7 घटाएंगे दोस्तों हमारा 6 बचेगा। इधर बचा हमारा 9, 9 से 3 घटाएंगे दोस्तों हमारा 6, और फिर इधर दशमलव लगा दिया। यहाँ पे 9 से 4 घटाएंगे दोस्तों हमारा 5 बचा, 9 से 6 घटाएंगे दोस्तों 3 बचा, और इधर हमारा 9 बचा। यानी कि घटाने पे, यानी कि 1000.03 में से 64.37 घटाने पर इससे प्राप्त परिणाम, तो हमको ये परिणाम प्राप्त हो गया। को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। तो अब दोस्तों 3.4 में 7.56 को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे 6 हो गया और 5 4 9 हो गया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। अब इसका ये जो योग आया है हमको इसमें ऐड कर देना है। अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10.96 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, 9 6 15 1 16 हो जाएगा। पॉइंट लगा दिया, 9 6 15 1 16, कैरी हो जाएगा हमारा 1 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया और 9 हो गया। तो 946.62 946.62 यानी कि ऑप्शन देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 283 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि सीमा को अपने पिता से रुपया 50 मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफी खरीदी। उसकी माँ ने रुपया 30 दिए, पर उसके भाई ने उससे रुपया 42 ले लिए। उसके पास कितने रुपए बचे। आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे कहा है कि सीमा को अपने पिता से रुपया 50 मिले, यानी कि सीमा को यहाँ पे हम लिख देते हैं, सीमा को मिले रुपए, सीमा को मिले यहाँ पे रुपए। अब दोस्तों कितने मिलते हैं देख लीजिएगा। सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिलते हैं, जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी, 15 रुपया माइनस कर देंगे। उसकी माँ ने 30 रुपया दिए, माँ 30 रुपया और दे देती है। उसके भाई ने उससे 42 रुपया ले लिए, तो यानी माइनस कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो दोस्तों ये प्लस प्लस और माइनस माइनस को अगर हम जोड़ेंगे तो 50 30 80 हो जाएगा, और माइनस 40 ये 42 था, 42 15 जोड़ेंगे तो 42 5 47, 47 10 हो जाएगा 57। अब 57 हमारा हो जाएगा, 57 3 होता है 60, तो यानी कुल मिला के बचेगा हमारा 23 हमारा ऑप्शन दिया गया है ए में। तो 283 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 200, ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 283 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे मिस प्रिंट होकर यहाँ पे 284 लिख दिया गया, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे 384 लिख गया, तो ये 284 ही है लिखा है, ठीक है ना। तो अब 284 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि अमित की जेब खर्च में रुपया 150 जूतों पर और रुपया 75 घड़ी पर खर्च होते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली, ये बात हमको बतानी है। तो कहा गया कुल खर्च की रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था, तो यहाँ पे हमने 3/4 रकम का कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 नीचे होता है ये टोटल होता है, तो यानी कि कुल उसके पास, यानी कि कुल इतने जेब में था ये कह लीजिएगा। अब वो खर्च कितना करता है, ये 3 खर्च करता है, उसका खर्च हो गया 3। कहना कुल खर्च की गई रकम उसके जेब खर्च का 3/4 था। जेब खर्च यानी उसके जेब खर्च में 4 रुपए थे, 4 रुपए से उसने 3 रुपए खर्च कर डाले, तो बचे कितने होंगे दोस्तों, वहां पे मान लीजिए उसके पास 1 रुपया बचा होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज, अब देखिए खर्च कितना किया 3, यहाँ पे प्रश्न में कितना बता रहा खर्च करने के लिए। अमित को जेब खर्च में उसके 4 रुपए थे, उसमें से 3 रुपया खर्चा कर देता। प्रश्न में कहा है कि जेब खर्च में से 150 रुपया जूतों पर, देखिए ध्यान से 150 रुपए उसने जूतों पर और 75 रुपए घड़ी पर खर्च किए, यानी कि 75 रुपए यहाँ पे हमने घड़ी पर खर्च होते हैं। तो कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था, तो यानी कि अब देखें तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 225 हो गया। टोटल उसने 225 रुपए खर्च किए।
अब ये 225 रुपए उसने खर्च किया, यहाँ पे खर्च कितना बताया गया, 3 रुपया खर्च करता है। तो ये 3 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों किसके, ये 3 बराबर 225 के। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 3 7 21, 3 5 15, यानी कि 1 बराबर हो गया हमारा 75 के। जब 1 बराबर हमारा 75 के आ गया तो बताना ये था कि जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी। तो अब हमारा जेब खर्च के रूप में उसको कितने जेब में रुपए थे, 4 रुपए थे, तो 4 का हम मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। जो 75 चौको दोस्तों हो जाएगा कितना, 300, यानी कि 300 रुपए उसको टोटल मिले थे, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा 300 रुपए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 284 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 284 के बाद दोस्तों 285 नंबर क्वेश्चन। यहाँ फिर वैसे ही मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे 285 होगा ना कि 385, ठीक है, 285 होगा। यहाँ पे कहा है गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे गीता का वजन, तो हम अगर यहाँ पे लिख दें ये गीता का वजन, दोस्तों गीता का वजन टोटल कितना दिया गया, 11.235 दिया गया है, ठीक है। इतना केजी किसका वजन है, गीता का। अब कह रहा उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। अब यहाँ पे यानी कि जो गीता की बहन होगी, तो यानी बहन का वजन वो गीता के वजन का, यानी कि गीता के वजन का 1.4 गुना है। यहाँ पे थोड़ा सा 1.4 लिखने में गड़बड़ हो गया है दोस्तों, इसको हम वापस से सही करते हैं। तो यानी कि ये गीता की वजन का उसके जो बहन होगी 1.4 गुना होगा, हमने गुना कर दिया। अब अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 15.729 kg आ जाएगा, 729 kg, यानी कि इतना हमारा ये आ गया टोटल केजी। अब कह रहा है कुल वजन ज्ञात कीजिए, तो कुल वजन निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम गीता का वजन और उसकी बहन का वजन क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो गीता का वजन दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना था, 11.235, और इसका वजन कितना है हमारा, टोटल दोनों को इनका बहन का वजन है 15 और यहाँ पे 15.729 ऐड करेंगे दोस्तों, तो 9 5 14 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 0.516 और 1 1 2, 26.964 हो जाएगा, यानी कि टोटल वजन 26.964 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 286 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है, ये बात हमको बतानी है। तो 432 हमने 432 लिख दिया, इसका 1/6वां भाग हमने 1/6वां भाग लिख दिया, भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है, तो यहाँ पे 216 लिख करके इसका 3/4 भाग आपस में घटा देते हैं, पता चल जाएगा कितना। अब अगर दोस्तों इसको हम 6 से कट करें तो 6 सते 42 और बचा दोस्तों हमारा 1, 12 हो गया, 6 दूना 12, तो यहाँ पे आ गया हमारा 72, माइनस कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर इसको हम 4 से कट करें तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 54 तिरको, यानी कि अब 54 का हम 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 162 हो जाएगा, 54 तिरको 162। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 162 से अगर हम दोस्तों घटाएं 72 को, 162 से अगर हम 72 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 0, और यहाँ पे हमारा 6 से 7 यानी कि 16 से 7 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 16 से 7 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 90 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप 72 माइनस 162 कह रहा ना कि 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है, कह रहा इससे कम कहने के लिए पूछ रहा ना, थोड़ा सा आप ध्यान समझने। यहाँ पे कहा 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है, तो यानी कि इसका मतलब हम क्या करेंगे, 162 से 72 को घटाएंगे, ठीक है ना, 162 को हम 72 से घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हमने ये घटा दिया दोस्तों। अब
अगर आप लोग ऐसे घटाएंगे 72 से -162 घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, तो आप लोग ए को टिक कर देंगे, तो ना कि दोस्तों ए हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा है कि 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है, यानी कि इससे कितना कम है ये, तो इसलिए दोस्तों हम 162 से हम 72 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिएगा, या जो हमने इसको ये माइनस लगा दिया है आप ये मत लगाइए, इनको अलग अलग निकालिए और फिर आपस में जैसा कह रहा है वैसा इनको घटा दीजिए। हमने मान लीजिए पहले इतना अलग निकाल लिया, इसका वैल्यू इतना अलग निकाल लिया और फिर आपस में इनको हमने घटा दिया, तो अब ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं हम लोग 286 के बाद दोस्तों 287 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि टैरी प्रतिदिन 1700 ml दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि प्रतिदिन, यानी कि ये अगर हम यहाँ पे देखें एक दिन में कितना खत्म करती है, 1700 ml दूध की खपत करती है, वह 5 सप्ताह में कितना खत्म करेगी। तो 5 सप्ताह में दोस्तों देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 सप्ताह, दोस्तों 5 सप्ताह लिख दें, या फिर दोस्तों एक सप्ताह में हम जानते हैं 7 दिन होते हैं, तो 7 पना 35, यानी कि टोटल 35 दिन हो जाएंगे। तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 दिन भी लिख सकते हैं। तो अब हम अगर ऐसा कर लेते हैं कि इस 1700 ml का 35 में मल्टीप्लाई कर दें, तो 35, जब एक दिन में 1700 ml खपत करती है तो 35 दिनों में कितना करेगी, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करने पे, तो ये बन जाएगा टोटल दोस्तों हमारा यहाँ पे बन जाएगा 595, यानी कि देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ml है दोस्तों, तो इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, यहाँ पे हमने क्या किया, लीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। चलिए लीटर में कन्वर्ट करने पे दोस्तों साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1000 का इसमें भाग दे देंगे। जब 1000 का दोस्तों हम भाग दे देंगे तो 2 जीरो से हमारे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारा 1 जीरो, तो ये आ जाएगा 17 गुणे 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 595 आ जाएगा, अपान का ये 10 हो जाएगा, 595 अपान का 10, और यहाँ पे ये बन गया लीटर में, ठीक है। अब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 59.5 लीटर। लीटर हमने इसलिए बनाया दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन में सभी लीटर में दिया है, इसलिए हमको लीटर बनाने की आवश्यकता पड़ी, यानी कि 59.5 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 287 के बाद दोस्तों 288 नंबर देखते हैं, और यहाँ पे कहा है कि मोहन एक दिन ₹60 कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपया खर्च कर देता है, वह तीसरे दिन फिर से 60 कमाता है और चौथे दिन 50 खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए हो जाएंगे, हमको ये बात बतानी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लीजिएगा मोहन जो है, मोहन अगर यहाँ पे लिख देते हैं, मोहन पहले दिन क्या करता है, यहाँ पे पहले दिन वो 60 रुपए क्या करता है, कमाता है, 60 कमाया, ठीक। दूसरे दिन मोहन क्या करता है, दूसरे दिन मोहन 50 रुपया वो क्या करता है, खर्च कर देता है, 50 रुपया खर्च कर दिया उसने, और तीसरे दिन भी यही क्रम जारी रहता है। तो कुल मिला के हमको ये बात पता चल गई कि 2 दिन में मोहन बचाता कितना है, 10 रुपया बचाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 दिन में मोहन ने बचाया, मोहन ने कितना बचाया दोस्तों, 10 रुपया बचाया, 10 रुपया उसने क्या किया, बचाया, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो मोहन कुल मिला के यानी कि 28 दिनों में क्या करेगा, तो 140 रुपया यानी बचा लेगा, ध्यान से समझना। यानी कि मोहन अगर हम देखें तो यहाँ पे 28 दिन में मोहन बचाया, जब 2 दिन में 10 बचाता है तो 28 दिन में यानी कि जितना भी बचाएगा तो 14 140 रुपया बचा लेगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना क्या है, बचाया। अब क्वेश्चन में कंडीशन कही है और बाकी दिन यही क्रम चलता रहता है, किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देख लीजिए 29वें दिन क्या करेगा, वो 29वें दिन 60 रुपया कमाएगा,
कमाएगा तो खर्च करने के पहले उसके पास 200 रुपया हो जाएंगे। यानी कि ये देख लीजिए 200 पहले से थे, 140 पहले से थे और 29वें दिन 60 रुपया भी कमा लेगा तो उसके पास 200 रुपया हो जाएंगे। यही कहा है कि खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होंगे। तो यानी कि वो दिन हमारा मतलब 200 रुपया ये हो गया 29वें दिन हो जाएगा। 29वें दिन हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 288 का अगर देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 288 के बाद दोस्तों 289 नंबर। 289 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि एक किसान के घर में मुर्गी और बकरी हैं, उनके सिरों की कुल संख्या, दोस्तों सिरों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, 42। उनके पैरों की कुल संख्या 138 बताई गई है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मुर्गियों की संख्या हमको ज्ञात करना है। दोस्तों मुर्गी का हम जानते हैं कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं और बकरियों के 4 पैर होते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में जिसका पूछे तो आप उसके अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मुर्गी निकालने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, मुर्गी निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 42 सिर बताए गए हैं, तो इस 42 में हम मुर्गी कह रहा है इसलिए हम बकरी यहाँ पे क्या करेंगे, बकरी की संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मान लीजिए 42 सर हैं तो सभी 42 हमारी क्या हैं, बकरियां हैं। तो बकरियों सभी मान लो 42 सिर हैं तो 42 बकरियां हैं तो 4 पैर हो जाएंगे, तो 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4 दूना 8, 4 चौक 16। 168 क्या आ गया हमारा दोस्तों, यहाँ पे पैर आ गए, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या बताया, जिसका पूछा जाए, मुर्गी का पूछा जाए तो आप बकरी के पैरों के गुणा करेंगे, अगर बकरी का पूछा जाए तो आप मुर्गी के पैरों का गुणा करेंगे, यानी कि उल्टा आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 168 पैर आ गए। अब हम क्या करेंगे, 168 को हम 138 से घटा देंगे। ये जो 138 यहाँ पे टोटल बताया ना, पैरों की कुल संख्या 138 है, तो 168 से हम 138 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, टोटल हमारा आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 30 आया है, हम मुर्गी निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम जब मुर्गी निकाल रहे हैं तो मुर्गी यानी यहाँ पे 30 आया तो मुर्गियों की हम जानते हैं टांगे कितनी होती हैं, 2, तो 2 का जब भाग 30 में दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। तो 15 हमारा क्या आ गया, मुर्गी आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 289 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 290 नंबर, और 290 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है क्वेश्चन में कि शहर पी से क्यू के 2 बस टिकट तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपया है, परंतु शहर पी से क्यू के 3 बस टिकटों और शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपया है। तो शहर पी से क्यू और पी से आर का किराया क्रमशः कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 2 बातें कही गई हैं, 2 शहर बताए गए हैं, एक शहर बताया गया है पी से क्यू और दूसरा शहर बताया गया है पी से आर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों, मान लीजिएगा यहाँ पे पी से हमने माना पी से क्यू पी से क्यू तक के शहर का टिकट का रुपया, या हम कह लेते हैं शहर पी से क्यू के 2 बस टिकट तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकट। शहर पी से क्यू के बस टिकट का मूल्य हमने मान लिया x रुपया। अब फिर अगला कहा पी से क्यू, अगला हम कह लेते हैं पी से आर के बस टिकट का मूल्य हमने y रुपया मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा वैसा काम कर लेते हैं। कह रहा शहर पी से क्यू के 2 बस टिकट, शहर पी से क्यू के बस टिकट का मूल्य हमने x माना है, 2 बस टिकट का इसलिए 2x हो जाएगा। अब तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकट, अब 3 बस टिकट हम यहाँ पे y माने हैं तो 3y हो जाएगा। टोटल कितना रुपया बता दिया गया, 99 रुपया, हमने 99 रख दिया, वैल्यू इसको समीकरण हमने 1 कह लिया। अब आगे आ जाते हैं, परंतु शहर पी से क्यू के 3 बस टिकट, पी से क्यू के 3 बस टिकट तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, और शहर पी से आर के 2 बस टिकट, शहर पी से आर तो पी से आर के कितने 2 बस टिकट तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर करके टिकटों की कीमत कितनी हो गई, यहाँ पे 91 रुपये बताया गया। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब दोस्तों यहाँ पे जब 2 हो गया
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुल मिलाकर के अब हमको x और y का वैल्यू निकाल लेना है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही हमारा P से Q और Q से R, यानी कि P से Q और P से R का हमारा किराया बन जाएगा। अब दोस्तों अगर इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर हम देख लेते हैं, कोई भी एक ऑप्शन लेके देखते हैं। मान लीजिए हमने ऑप्शन ए के वैल्यू यानी कि जो 23 और 15 दिया गया है, यहाँ पे समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1 में अगर हमारा 99 आ जाएगा तो वही वैल्यू हमारा यानी रखने पे आने लगेगा, यानी कि हमारा वही हम विकल्प यानी विकल्प ए का मान कोई भी एक समीकरण चाहे 1 में या 2 में रखेंगे। अगर ये इक्वल जो 99 दिया गया है इधर अगर इसमें रखेंगे तो 91 जो दिया, अगर इनके वैल्यू के इक्वल आ जाएगा तो हमारा यानी वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन करने से बेहतर होगा दोस्तों, हम ऑप्शन लेके हल कर लेते हैं। समीकरण 1 में ऑप्शन ए का मान रखने पर, ऑप्शन ए का मान रखने पर, ठीक है। अब दोस्तों समीकरण 1 हमारा 2 है, 2 हमने रख दिया, और x का वैल्यू मान लिया यहाँ पे 23 दिया, हमने 23 रख दिया, और प्लस का 3 और y का मान 15 दिया है, 15 रख दिया, और हमारा आगे 99 दिया, 99 रख दिया। 23 दूना हमारा 46 हो गया, 15 3 हमारा 45 हो गया, बराबर हमारा 99। जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 91 हो जाएगा, यानी कि 99 हो गया। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमको तो 91 आया, आना क्या चाहिए था 99। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखिए यानी कि ये वैल्यू ना रख करके हम वैल्यू रख दें C, अब यानी कि ये तो हमारा वैल्यू रखने से गलत हो गया। अब हम वापस रख देते हैं समीकरण 1 में ऑप्शन C रखने पर, ऑप्शन C रखने पर। अब समीकरण 1 ही हमारा क्या था दोस्तों 2, और C हमारा यहाँ पे 15, हमने 15 रख दिया, प्लस और 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने रख दिया 23। अब बराबर हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 99 हो जाएगा दोस्तों। 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस का 23 तिरको कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर हमारा 99 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों तो 60 30 90 और ये 9 99 बराबर 99, यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो रहा है दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 291 नंबर, और 291 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आ जाए तो हाथ मिलाने की कुल संख्या अगर हम निकालें तो आप लोग सीधा सीधा इस फार्मूला रख दीजिए n-1 अपान का दोस्तों 2। इसमें टोटल n का वैल्यू आपको पता है, यानी कि हाथ मिलाने की संख्या निकालना है तो n का मान पता है हमको 40, और यहाँ पे 40 - 1 बटे हमारा हो जाएगा 2 से अगर इसको हम कट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20, तो यहाँ पे 20 माइनस यहाँ पे 39, तो 39 दूना अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और 1 0, यानी कि 780 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 291 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 292 नंबर, और 292 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा और 18 लड़कियां हैं। समूह में कितनी युवा लड़कियां हैं। अब समूह में युवा लड़कियां निकालेंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं समूह में युवा लड़कियां, यानी कि युवा लड़कियां। तो अब देखिए यहाँ पे इसने ये बात कही है कि एक समूह में युवा लड़कियों की संख्या बताया गया है, तो कहा गया 20 जो हैं युवा हैं, व्यक्तियों में 20 युवा लड़कियां हैं, ठीक है। अब प्लस का 18 लड़कियां हैं, 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, और माइनस कर देंगे दोस्तों टोटल कितना 35। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 20 3 30 8 38 20 30 8 38 माइनस के यहाँ पे 35, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 3, यानी कि समूह में कितने युवा लड़कियां हैं, वो हैं दोस्तों 3, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 292 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 293 नंबर, और 293 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में 2400 रुपया अर्जित करते हैं। एक्स और वाई मिलकर 16 दिनों में 1840 रुपया अर्जित करते हैं। वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में 1530 रुपया अर्जित करते हैं। वाई की दैनिक आय रुपया में कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा एक्स वाई और जेड मिल करके कितना मजदूरी 15 दिनों में
2400 रुपया अर्जित करते हैं। दोस्तों ये 2400 रुपया अर्जित करते हैं कितने दिनों में? 15 दिनों। तो हम इनका एक दिन का निकाल लेते हैं, तो इसमें 15 का हमने भाग दे दिया। तो ये अगर 15 किसमें भाग देंगे तो 15 एकन्नम 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, और यहाँ पे फिर वापस से हमारा आ जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 90 और एक जीरो बच जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा एक। अब कह रहा है कि x और y मिलकर 16 दिनों में इतना कमाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस वाई 2400 नहीं, अब इस बार कितना 1840, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1840 कितने दिनों में कमाते हैं दोस्तों? 1840 कमाते हैं 16 दिनों में। तो हमने 16 के यहाँ भाग कर दिया, तो 16 एकन्नम 16, 2 बचा, और यहाँ पे फिर 16 एकन्नम 16 और 16 पंचे 80, यानी कि ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 3 देखते हैं क्या बनेगा। कह रहा y और z मिलकर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया y प्लस z मिल करके 1530 रुपया 1530 रुपया कितने दिनों में अर्जित करते हैं? 1530 रुपया हमारा ये 18 दिनों में अर्जित करते हैं। तो 18 का जब भाग इसमें देंगे, तो 18 का जब भाग देंगे तो 18 अट्ठे 128, 18 पंचे 90, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आ गया हमारा 85। तो समीकरण ये बन गया हमारा दोस्तों 3 बन गया। ये कौन सा समीकरण बन गया हमारा? 3। अब समीकरण अगर हम 1 से ले लेते हैं, यहाँ पे अगर समीकरण हमने 1 ले लिया, समीकरण 1 से अगर निकालते हैं वैल्यू किसका? x का मान बना लेते हैं। तो x का मान बनाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160 माइनस का यहाँ पे y प्लस z बन जाएगा। तो ये तो बन गया हमारा x का वैल्यू बन गया। अब ये x का वैल्यू समीकरण हम 2 में पुट कर देते हैं। किस में कर देंगे दोस्तों? समीकरण नहीं, x का मान हम लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण दोस्तों 2 हमारा क्या है? यहाँ पे x है, तो x की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे 160, और माइनस का यहाँ पे y, माइनस का z, और फिर प्लस का हमारा आगे y दिया है, बराबर करके हमारा यहाँ पे दिया है 115। तो ये y और ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा। 160 इधर आके 115 घटेगा, 160 से जब 115 घटेगा तो अब बराबर इधर z आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो z की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों हमारा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 45 आ जाएगा। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। अब प्रश्न में पूछा किसकी वैल्यू है? y की दैनिका, यानी कि y का वैल्यू निकालना है। तो अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम समीकरण 3 में z का मान रख दें तो हमारा y का मान निकल आएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 3 में z का मान रखने पर, दोस्तों समीकरण 3 हमारा ये था, तो यहाँ पे हमने y रख दिया, और z का मान हमारा 45, हमने 45 रख दिया, बराबर दोस्तों हमारा 85 है। तो ये y बराबर हो जाएगा हमारा 85, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45। अब दोस्तों क्या करेंगे, 85 से जब 45 घटाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 5 से पहले 5 हमने खत्म कर दिया, अब 80 से 40 घटाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 40, यानी कि 40 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 294 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजक 27 सही 3/4 का शेषफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो 27 सही 3/4 दिया है, तो 27 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। 108 में जब दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा बन जाएगा ये 111/4 बन जाएगा। अब इसमें हमको शेषफल ज्ञात करना है, तो 4 का भाग हम 111 में देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, बचा हमारा 3 31 हो गया, 4 7 28, शेषफल हमारा 3 बच जाएगा।
तो 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार भाग देने में कंफ्यूजन हो रही है तो 4 का भाग सीधा सीधा आप 111 में ऐसे भी दे दीजिएगा। 4 दूना 8, हमने यहाँ पे 8 रख दिया, यहाँ पे 3 बचा, 31 हो गया, 4 7 28, यहाँ पे हमने 28 रख दिया, यहाँ पे बचा 3। शेषफल बताने के लिए कहा था, तो देखिए दोस्तों शेषफल हमारा 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 294 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 295 नंबर क्वेश्चन, और 295 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है, यानी कि टोटल 960 सेंटीमीटर हमारा टोटल ये था, और 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 17 का इसमें हम जब भाग दे देंगे तो यहाँ पे जब भाग देंगे दोस्तों तो कितना हमारा बन जाएगा, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85 दोस्तों हो जाएगा हमारा, 17 पचे 17 छक्का 102, और यहाँ पे हमारा 85 बचा कितना दोस्तों, 5 आ गया, और यहाँ पे 85 हमारा बचा दोस्तों, 85 5 90, 6 5 11, 110 बचा, 110। अब 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, और बचा हमारा दोस्तों कितना, 8 बचा। तो यहाँ पे 8 बटे हम कितना लिख देंगे, 17। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे 56 टुकड़े ठीक प्रकार से काटे जा सकते हैं। 56 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 295 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 296 नंबर क्वेश्चन, और 296 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः, यानी कि दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे कहा गया पहली संख्या और फिर दूसरी संख्या, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दूसरी संख्या, फिर कहा गया तीसरी संख्या की तुलना, यानी कि तीसरी संख्या हमने ये मान लिया, तीसरी सी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या हमने मान लिया 100, तो पहली संख्या हमारी तीसरी की तुलना में 25% अधिक होगी, और दूसरी हमारी तीसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक होगी। तो यानी कि ये हो गया 125, ये हो गया 150, और ये हो गया हमारा 100। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात, तो यानी कि 125 अनुपात 150। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो 5 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे 297 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि 3/11 लेस देन x बटे 3 लेस देन 7/11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से हमको ऑप्शन से छांट करके निकालना है कि वैल्यू कौन सा हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर इसको हम इस प्रकार हल कर लें, 3/11 हमने जो लिखा इसका अगर पॉइंट में वैल्यू निकालें 3/11 को तो ये आ जाएगा 0.272 आ जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे हमने जो 7/11 तीसरा लिखा है इसका वैल्यू निकालें तो 0. ये हमारा आ जाएगा 636 आ जाएगा, ये वैल्यू हो गया। अब हम यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं। x का वैल्यू हमने ले लिया 0.5 अपान का हमने 3 ले लिया। यहाँ पे जब भाग देंगे दोस्तों पॉइंट ये हमने पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बन गया, तो फाइनली बन जाएगा 1 ये 5 का नाम 5 5 छक्का 30 यानी कि 1/6 बन गया। जब ये 1/6 बन गया तो 6 का भाग जब हम 1 में देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 0.166 आ जाएगा। तो अब इसको अगर अब हम इसी में b को भी देख लेते हैं, b का वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो 1/3 बन जाएगा। 1/3 हमने x का मान 1 रख दिया b वाला लेकर के और 3/1 वो लिखा ही है। अब दोस्तों इसका भाग दे देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.33 ऐसे आता रहेगा, यानी कि 0.33 आता रहेगा। अब अगर इसी प्रकार हम सी को देख लें तो सी में हमारा आ जाएगा 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. यहाँ पे 3×18 और फिर 3×18। अब दोस्तों अगर हम डी ऑप्शन लेके चलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3 हो जाएगा, क्योंकि डी का मान 3 दिया गया है तो 3/3 अर्थात आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब ये 1 आ जाएगा अब आपको देखना है
कि 2.272 और 0.636 के बीच में जो वैल्यू आएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, देख लीजिएगा। यानी कि इससे छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इससे लेस देन जो आएगा वो उससे लेस देन ये। तो यानी कि 2.272 अगर देखें तो ये तो हमारा पहले ही कम हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी इससे भी ज़्यादा बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो और ज़्यादा बन जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अगर यहाँ पे हम पुट कर दें इस बीच में, यानी कि 0.272 लेस देन यहाँ पे 0.333 लेस देन हमारा 0.636 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा, बी 1/3, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 297 के बाद 298 नंबर, और यहाँ पे कहा गया हल कीजिए। दोस्तों देखें अगर तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ये एक हमारी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या है, हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू हमारा जो प्रथम पद होता है उसी को ए का वैल्यू कहते हैं। आर का वैल्यू निकालने के लिए हम आगे वाले पद से पीछे वाले पद को क्या करते हैं दोस्तों, भाग दे देते हैं। यहाँ पे 1/2 में जब हम 1 का भाग दे देंगे तो फाइनली हमारा 1/2 ही आ जाएगा। ये तो हमारा यहाँ से आ गया, आर का वैल्यू आ गया। हमको निकालना है, इनका योग निकालना है। तो गुणोत्तर पदों का ये अब डॉट डॉट लगा, इसका मतलब अनंत पदों का योग निकालना है। तो गुणोत्तर के अनंत पदों का योग निकालने के लिए एस इनफाइनाइट बराबर होता है a अपान का 1 माइनस आर। ये हमारा क्या होता है, ये एक वैल्यू होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप इन सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एस इनफाइनाइट ए हमारा दिया गया है 1 और आर, तो r का हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 1 घटाएंगे 1, तो 1/2 आ जाएगा। जब 1/2 आ जाएगा हमारा ये 1 के 1/2 ऐसे बनेगा। फाइनली ये हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या दिया गया है, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 298 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 299 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहां कितने बच्चे मौजूद थे, ये बात हमको बतानी है। दोस्तों 2/9 जो दिया गया है यहाँ पे, तो ये हो गया कुल हो गया, यानी कि कुल इतने लोग हैं। अब यहाँ पे कहा गया 2/9 भाग वयस्क थे, तो यानी कि वयस्क कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो ये वयस्क जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2। अब कहा गया कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी, ये इसके कहने का मतलब है। तो यहां से अगर हम बच्चों की संख्या निकालें दोस्तों, यहाँ पे यानी कि टोटल थे कुल 9 थे, 9 में से 2 वयस्क निकल गए, तो बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी, बच्चों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 9 से 2 घटा देंगे तो 7 बच्चे निकल के आ जाएंगे। अब इसने एक बात ये कही है कि यदि बच्चों की संख्या, इसने ये यहाँ से पढ़िए, आगे वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। बच्चों की संख्या वयस्कों की तुलना, दोस्तों देख लीजिए वयस्क कितने हैं, वयस्कों की तुलना बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। बच्चों की संख्या कितनी है 7, वयस्क कितने थे 2, कितने अधिक है 95 अधिक है, तो हमने 95 ये कर दिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो 7 से 2 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 बराबर 95 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, कुल मिला के 19 हो जाएगा। 5 करना 5, 5 9 45, तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा 19। तो अब हमको निकालना क्या है, वहाँ कितने बच्चे थे, बच्चे हमारे यहाँ पे कितने थे दोस्तों 7 हैं, तो 19 सत्ते, यानी कि 19 मल्टीप्लाई हम दोस्तों 7 कर देंगे, तो 19 सत्ते दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 133। यही हमारा बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी टोटल, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 299 के बाद दोस्तों 300 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है 52 माइनस मॉड 8 माइनस 20, तो इसका हमका मान निकालना है। तो यहाँ पे हमने 52 लिख दिया, माइनस लगा दिया, और 8 माइनस जो 20 लिखा है हमने यहाँ पे लिख दिया 8 माइनस ये जो 20 है, ऐसे लिख दिया। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो हमारा 52 लिखा हमने 52 लिख दिया, माइनस मार्ड से जो दोस्तों 8 माइनस 20 लिखा, 20 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 12 बचेगा। अब दोस्तों 52 माइनस ये मार्ड ऑफ से जब कोई भी माइनस में होता है उसको जो मार्ड ऑफ के बाहर लेते हैं तो उसको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो -12 है तो बाहर ले लेंगे तो पॉजिटिव 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस लगा तो फिर माइनस बन जाएगा। 52 से 12 घटा देंगे दोस्तों, तुम्हारा यहाँ पे 40 आ जाएगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 301 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 1 दर्जन सेब का भाग 1.8 kg है तथा तब 3 बक्सों जिनका समूह भार 23.25 kg है में कितने सेब होंगे, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे बताया गया यदि 1 दर्जन सेब का भार यानी कि 12 सेब का भार, 12 सेब का यहाँ पे भार कितना बता दिया गया है, यहाँ पे बताया गया 1.8 kg। तो यहाँ पे हमको कह रहा 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार 23.25 kg है में कितने सेब होंगे, ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर 12 सेब का भार यानी कि वजन, 12 सेब का वजन 1.8 kg दे रखा है, तो एक सेब का वजन अगर हम निकालें तो एक सेब का यहाँ पे अगर हम भार निकालें तो ये आ जाएगा 1.8 kg अपान का दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक सेब का भार आ गया। अब दोस्तों जब एक सेब का हमारा भार आ गया तो हमको सेबों की संख्या निकालनी है, क्वेश्चन में कहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेबों की संख्या बराबर, अब सेबों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है, सेबों की संख्या दी गई है 23.25 में हम यानी कि 1.8 अपान का 12 का इसमें भाग दे देंगे। जब दोस्तों इसको आप भाग दे के सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा हमारा 155 आ जाएगा। 155 दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी पे। तो 301 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 155 यहाँ पे सेब आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 301 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 302 नंबर क्वेश्चन। 302 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। दोस्तों अगर 36 के गुणनखंड देखेंगे तो हमारा 2 से भी 36 कट जाएगा, 3 से भी 36 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन देखें तो हमारा बिल्कुल 302 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरआरबी जेईई के 27/5/2019 के शिफ्ट 3rd में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 302 के बाद दोस्तों 303 नंबर। यहाँ पे ये कहा गया है कि एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, वह संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कहा गया एक संख्या का वर्ग, तो मान लीजिए संख्या हमारी x रही होगी, उसका वर्ग, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, उसी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो कह रहा हुआ संभावित संख्या। तो हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को बना दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये x² माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर 0, गुणा किया जाए 3 हो जाए और घटा दिया जाए दोस्तों तो 2 आ जाए। 3 एक नम 3, 3 से घटाएंगे 2, तो यहाँ पे x² यहाँ पे माइनस 3x प्लस का x माइनस का 3 बराबर हमारा 0। दोस्तों 2 के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे x माइनस हमारा 3 बचा और यहाँ पे +1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस हमारा 3 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 3 हो जाएगा और दूसरा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, एक दोस्तों 3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू देखें तो हमारा 3 और -1 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 304 नंबर। और दोस्तों आज की सीरीज का और आज के पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन से हमारा ये नंबर सिस्टम का पार्ट भी, ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है या लेसन है, ये भी हमारा यहाँ से फिनिश हो जाएगा। अगला चैप्टर जो भी होगा दोस्तों हम लोग जल्दी ही अगले दिन यानी कि कल पढ़ेंगे और अगले दिन अगले चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी चैप्टर पहले पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको पूरी बुक का एक तरफ से हर एक बुक के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा है कि 3/10 प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती है। दोस्तों अनुक्रमानुपाती यानी कि 3/10 और प्लस का 8/15। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 3 30, 3 आया, 3 का ऊपर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का 15 दूना 30, तो 8 दूना हमारा 16 हो जाएगा। 16 और 9 जोड़ेंगे तो 16 9 हमारा 25/30 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर 25/3 हमारा जो बन गया है तो 16 4 20 5 25, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कट रहा दोस्तों, कट करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 6 30 हो जाएगा। फाइनली हमारा 5/6 आ गया। अब 5/6 का अनुक्रमानुपाती निकालेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप एक बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट करके देखें। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके अपने सुझाव भी वहां दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं
कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।